यूपीएससी सिस्टम के 5 पिलर्स होते हैं। पहला, फिक्स स्टडी ब्लॉक्स। दूसरा, रिवीजन साइकिल। तीसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। चौथा, टेस्ट प्लस एनालिसिस। और पांचवा, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। अगर ये 5 चीजें आपके सिस्टम में है तो सिलेक्शन सिर्फ समय की बात है। आपको एस्पिरेंट से ऑफिसर बनना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। एस्पिरेंट क्या सोचता है, आज क्या पढूं। ऑफिसर क्या सोचता है, आज क्या अचीव करूं। दोस्तों, यूपीएससी में फेलियर का कारण नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि सिस्टम की कमी है। आप पढ़ते बहुत हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नहीं पढ़ते। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं करते। और सच यह है, यूपीएससी मोटिवेशन से नहीं निकलता, यूपीएससी सिस्टम से निकलता है। आज मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं जो अगर आपने ऑनेस्टली फॉलो किया तो अगले 90 डेज में आपकी प्रिपरेशन की दिशा बदल जाएगी और शायद आपकी जिंदगी की भी। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, क्या आपका हर दिन प्लान होता है? क्या आपको पता होता है कि इस हफ्ते क्या अचीव करना है? क्या आपने पिछले 7 दिन में जो पढ़ा उसे रिवाइज किया है? अगर आंसर नो है तो प्रॉब्लम आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका सिस्टम का अब्सेंस। अधिकतर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं? रैंडम स्टडी, रैंडम सोर्सेज, रैंडम टाइमिंग, नो रिवीजन, नो आंसर राइटिंग, और फिर कहते हैं सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन कैसे होगा जब प्रोसेस ही रैंडम है? व्हाट इज अ यूपीएससी सिस्टम? सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने की स्पष्ट दिशा। यूपीएससी सिस्टम के 5 पिलर्स होते हैं। पहला, फिक्स स्टडी ब्लॉक्स। दूसरा, रिवीजन साइकिल। तीसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। चौथा, टेस्ट प्लस एनालिसिस। और पांचवा, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन। अगर ये 5 चीजें आपके सिस्टम में है तो सिलेक्शन सिर्फ समय की बात है। द 90 डे यूपीएससी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? दैट इज कॉल्ड 90 डे वॉर प्लान। अब मैं आपको देता हूं मेरा टेस्टेड 90 डे यूपीएससी सिस्टम। इसे फॉलो कीजिए और आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे। फेज 1, फाउंडेशन, डे 1 to 30। फोकस, क्लैरिटी प्लस डिसिप्लिन। पहले 30 दिन आपको खुद को कंट्रोल करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी प्लस बेसिक बुक्स, 6 से 8 घंटे डेली। क्या नहीं करना है? मल्टीपल सोर्सेस, ओवर प्लानिंग, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। गोल क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन खत्म करना, क्लैरिटी बनाना। फेज 2, इंटीग्रेशन, डे 31 to 60। फोकस, लिंकिंग प्लस थिंकिंग। अब आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और जोड़ेंगे। क्या करना है? स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स लिंकिंग। आंसर राइटिंग शुरू, डेली 2 to 3 क्वेश्चंस, PYQs एनालिसिस, वीकली रिवीजन। याद रखिए, यूपीएससी नॉलेज नहीं, एप्लीकेशन पूछता है। फेज 3, आउटपुट मोड, डे 61 to 90। फोकस, परफॉर्मेंस प्लस कॉन्फिडेंस। अब आप स्टूडेंट नहीं, कैंडिडेट बन चुके हैं। क्या करना है? फुल लेंथ टेस्ट, टाइम बॉन्ड प्रैक्टिस, वीक एरियाज पर अटैक, मल्टीपल रिवीजन्स। गोल, एग्जाम हॉल परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज करना। गोल्डन रूल, ज्यादा मत पढ़िए, बार बार पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। व्हाट द बिगेस्ट मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स डू। अब मैं आपको वो 5 गलतियां बताता हूं जो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती है। नंबर 1, प्लानिंग ज्यादा, एग्जीक्यूशन कम। नंबर 2, रिवीजन नहीं करना। नंबर 3, आंसर राइटिंग से डरना। नंबर 4, दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी करना। नंबर 5, कंसिस्टेंसी ब्रेक करना। याद रखिए, यूपीएससी में फेलियर अचानक नहीं होता, डेली छोटी गलतियां का रिजल्ट होता है।
Now let us understand what should be final mindset shift. आपको एस्पिरेंट से ऑफिसर बनना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। एस्पिरेंट क्या सोचता है, आज क्या पढूं? ऑफिसर क्या सोचता है, आज क्या अचीव करूं? एस्पिरेंट मोटिवेशन ढूंढता है, ऑफिसर सिस्टम फॉलो करता है। और यूपीएससी को ऑफिसर चाहिए, एस्पिरेंट नहीं। दोस्तों, अगर आप सच में यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आज से एक डिसीजन लीजिए। मैं रैंडम प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मैं सिस्टम बनाऊंगा और उसे फॉलो करूंगा, क्योंकि अंत में यूपीएससी में सिलेक्शन इंटेलिजेंस से नहीं, कंसिस्टेंसी प्लस सिस्टम से होता है। मैं हूं सक्सेस गुरु AK मिश्रा, और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही पावरफुल गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेली यूपीएससी रूटीन दैट एक्चुअली वर्क्स। स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन और सबसे जरूरी स्टे सिस्टमैटिक। थैंक यू वेरी मच।